Okay, good evening, children. The following passage has not been edited. There is an error relating to determiners in each line. Write the incorrect word and the correction in your answer sheet as given below. Remember to underline the word that you have supplied. आपको वो word याद रखना है जो आपने supply किया है. For example देखो फर्स्ट में आपके लिए किया हुआ है बेटा, लास्ट पेज चेक करेंगे आप. सी हेयर मिस्टर एलिसन गिव मी द ब्रेक. तो इसमें फर्स्ट आपके लिए बनाया हुआ है कि सी हेयर मिस्टर एलिसन गिव मी द ब्रेक. द के प्लेस पे क्या आना है प्यारे बच्चों? आना. ये किया हुआ है. वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग लगा है. वॉन्ट यू. आई हैव गोट टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल फायर मी. आई हैव गोट टू गेट अ स्टोरी और एन एडिटर विल फायर मी. तो बताइए भाई इस लाइन में क्या आएगा? सम ऑफ द चिल्ड्रन वर सेइंग कि वी हैव सोल्ड. बताओ बेटा. सर एन की जगह द आएगा. यस, वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन. बेटा एडिटर कोई भी चीफ होता है ना. देखो चीफ, द एडिटर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, ठीक है, द मैनेजर. तो चीफ जो भी होता है तो उसके प्लेस पे बेटा उससे पहले आता है ए एन ना आके द आता है. डेफिनेट आर्टिकल द. तो यहाँ एन के प्लेस पे क्या आएगा? द आएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. प्लीज डू टेल मी एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ. प्लीज डू टेल मी एनीथिंग अबाउट. बिल्कुल ठीक है बेटा. बी में एनी के प्लेस पे आएगा सम. तो समथिंग है ना. योर सेल्फ. हाउ डिड यू हैपन टू गेट इन टू दैट वॉक. बताइए. हाउ डिड यू हैपन टू गेट. बिल्कुल ठीक है. दैट के प्लेस पे दिस आ जाएगा. वेरी राइट. डू यू हैव सम फैमिली. सर फैमिली की जगह एनी. डू यू हैव एनी फैमिली. क्या आपका कोई परिवार है? प्लीज डू गिव मी अ आंसर वेल इफ यू वॉन्ट. इसमें बताइए भाई. सर ए की जगह एन. आंसर देखो, आंसर वोवल साउंड, तो वोवल साउंड है और सिंगुलर है तो ए के प्लेस पे एन आ जाएगा. अब तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं बच्चे भाई. इफ यू वॉन्ट टॉक आई विल. इफ यू वॉन्ट टॉक आई विल राइट माइन ओन स्टोरी बट यू. बताइए भाई. सर माइन के जगह पे माई आ जाएगा. देखो आई विल राइट माई ओन स्टोरी. मैं अपनी कहानी लिखूंगा. माइन नहीं, माई. पॉजेसिव डिटर्मिनर माई आएगा. बट यू मे नॉट लाइक ऑल ऑफ द स्टोरी यू विल रीड. बताइए भाई. एक बार फिर से सुने. बट यू मे नॉट लाइक ऑल ऑफ द स्टोरी यू विल रीड. यहां आपका नो. की जगह सम. नो. सम ऑफ द स्टोरी नो. कुछ कहानी नो. बेटा बताइए चिल्ड्रन. यहां आपका नॉलेज हिंट हो रहा है. सर मे बी मे नोट की जगह पे नो 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 नो. सर ऑल की जगह बोल. बिल्कुल ठीक है बेटा. एब्सोल्युटली राइट. हु इज देयर? सर क्रिस्टी. क्रिस्टी. क्रिस्टी और दृष्टि. सर क्रिस्टी. वेरी नाइस बेटा. ऑल के प्लेस पे आएगा बेटा. होल स्टोरी. WHOLE. पूरी कहानी. यू विल रीड. यू हैव. नेक्स्ट लाइन. यू हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट टू कंसीडर माई ऑफर. बिल्कुल ठीक है बेटा. फ्यू तो कुछ होता ही नहीं. फ्यू मीन्स होता है ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग. और आ फ्यू होता है कुछ. आपके पास कुछ टाइम है टू कंसीडर माई ऑफर. आई विल रिटर्न आफ्टर विजिटिंग द वार्डन. वार्डन के पास जाने के बाद आपके पास मैं लौटूंगा. सेकंड पैसेज देखेंगे प्यारे बच्चों. देखते रहो. इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड या डिटर्मिनर हैज बीन omitted in each line. Write the missing word along with the word that comes before and the word that comes after it in your answer sheet. Ensure that the word that
फॉर्म्स योर आंसर इज अंडरलाइंड एज शोन बिलो। सीधी सी बात है बेटा, एक लाइन में एक एरर, एक वर्ड मिसिंग है, उससे पहले वाला वर्ड लिखना है, उसके बाद वाला वर्ड लिखना और वो वर्ड लिखना है जो वर्ड है मिसिंग। तो अब आपने ही बताना है भाई कि क्या वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो अब भाई फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा हूं आपके लिए, वो बतानी है आपने। अ गुड पैराग्राफ इज ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ये तो बना हुआ है अपने आप ही, तो इज अ ग्रुप आ जाएगा, है ना। इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एक अच्छा पैराग्राफ जो है। बेटा प्लीज कीप क्वाइट। सेकंड लाइन है दैट टुगेदर, अपने यू शुड मोटिवेट द पेरेंट्स टू कीप मम टू कीप अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर रहें। सेंटेंसेज दैट टुगेदर डील विद सिंगल आइडिया, बताए भाई। विद अ सिंगल आइडिया। विद अ सिंगल आइडिया, बिल्कुल ठीक है बेटा। विद के बाद क्या आएगा, एक और आ जाएगा ए में। इन पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट, बी में बताओ भाई। सर पैराग्राफ राइटिंग अ पैराग्राफ। बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां भी अ पैराग्राफ नहीं बेटा, द पैराग्राफ। ईच पैराग्राफ, आ भी ठीक है वैसे, ईच आएगा यहां पे, ईच पैराग्राफ। इन पैराग्राफ राइटिंग ईच पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक आइडिया, अ पैराग्राफ नहीं, ईच, प्रत्येक, इंडिविजुअल। देखो बेटा, एवरी इज यूज्ड फॉर बिग लेवल, बिग लेवल में जो बड़े लेवल पे, और ईच इज यूज्ड फॉर स्मॉल लेवल, एक एक, प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स ईच, और एवरी होगा बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे ईच पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक आइडिया व्हेन ऑथर वांट्स टू टॉक, बताओ भाई। बस सीधी सी बात है, ऑथर अकेला होता नहीं, तो इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन द ऑथर वांट्स टू टॉक अबाउट थिंग अदर देन दिस स्पेसिफिक आइडिया ही, बताइए डी में। अबाउट द थिंग, अबाउट नहीं नहीं नहीं, बोलो अबाउट, थिंग अदर देन द नो नो स्पेसिफिक नो आइडिया। नो 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 नो, वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट, अबाउट के बाद आएगा प्यारे बच्चों समथिंग, पहले वाले में भी था ये तो, है ना। अबाउट समथिंग, इसमें क्या आएगा, समथिंग, सम आएगा इसमें, अबाउट और थिंग से के बीच में आएगा सम, अदर देन दिस स्पेसिफिक आइडिया। ही स्विचेज ओवर टू द पैराग्राफ बट देयर इज, बताइए भाई। सर बताया। ही स्विच, प्लीज कीप क्वाइट, कीप योर सेल्फ म्यूट। बेटा अभी मैं सभी को कर देता हूं म्यूट। कीप मम, चलिए भाई बोलो। ही स्विचेज ओवर टू द पैराग्राफ बट देयर इज, बताइए भाई। सर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बिल्कुल ठीक है, टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल इंटेलिजेंट ब्रेन है हमारे पास बहुत सारे। ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ पे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ पे आगे आ जाएंगे। बट देर इज लॉजिकल डेवलपमेंट बिटवीन द पैराग्राफ्स, द Sir, the two paragraphs. A logical development between the two paragraphs. बिटवीन द टू पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स, लेकिन 2 यहां बेटर रहेगा, है ना। बिटवीन द Yes. 2 पैराग्राफ्स, TWO2, द sentences in a paragraph argue about idea and, About the idea and. बिल अबाउट द आइडिया नहीं बेटा, अभी वो ऐड देखते हो प्यारे बच्चों, वो आजकल नहीं आ रही है, वो जो अभिषेक बच्चन जी कहते थे, तो अबाउट द आइडिया होता है उसमें। हाँ बेटा, अबाउट एन आइडिया, अबाउट एन
आइडिया। I एंड दे ऑल्सो रिवॉल्व्ड अराउंड that idea. दैट आइडिया। वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ। अब प्यारे बच्चों, एक चलिए भाई, फर्स्ट है द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन अननेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नो एरर। बताइए बेटा, इसमें एक एरर है, वो एरर फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है आपने। Sir, as unnecessary की जगह as a necessary. बिल्कुल ठीक है बेटा। अननेसेसरी नहीं, नए साउंड मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, नए साउंड। तो इसके प्लेस पे आना चाहिए, इसके प्लेस पे जो साउंड आएगी वो साउंड आएगी अननेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यानी आपका जो एरर है वो बेटा बी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है। सेकंड, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच। नो एरर। It is a quarter to 10 by my watch. Sir, आ नहीं आएगा, सिर्फ क्वार्टर आएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्वार्टर से पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्वार्टर अपने आप में ही ये है। तो ए एंड द बिल्कुल नहीं आएंगे, यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा। तो इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। नेक्स्ट, Geeta doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore ring. No error. No error, sir. Ring. बोलो बेटा। Ring से पहले ओ आएगा सर। Geeta doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore a ring. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक ही तो रिंग पहनी, तो रिंग को तो लगाना पड़ेगा ना आपको। आ रिंग, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। नो एरर। On the night of crime. तो ऑन तो है ही बेटा, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, दा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्राइम की स्पेशल रात, आ नाइट ऑफ क्राइम नहीं, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, क्राइम वाली रात। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स। बताइए भाई फिफ्थ में। सर, अक्कर्स की जगह पे अक्कर आएगा शायद। सर, दो मैन आएगा, ओ मैन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन नहीं, द मैन, उस स्पेशल मैन, पर्टिकुलर मैन। द इज यूज्ड विद स्पेशल पर्सन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom द आइडियाज फर्स्ट अकर्स। देखो सेकंड वाले के सी पार्ट में भी द मैन लगा हुआ है ना, तो इसीलिए हाँ। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, फर्स्ट में अ मैन के प्लेस पे क्या आएगा, द मैन। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। नो एरर। 6 बताइए। It is किस जगह पे मैन was ओ मैच। जल्दी बताओ। सर, how exciting it was. बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां किसी निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही है बेटा, दा गलत है यहाँ पे। अ मैच कोई कॉमन मैच है भाई, कोई भी। तो इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटेड। एक मैच भाई, आम मैच की बात चल रही है, तो आम मैच के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि कितना एक्साइटिंग है ये या नहीं है। तो आ ही लगेगा, दा लगेगा नहीं।
ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर, नो एरर। बताओ बेटा, ऑफ द टू सिस्टर्स better. सी इज बेटर, नो एरर। No error, sir. No better. बेटा when comparison is made between two people and superiority is shown, जब कंपैरिजन किया जाता है दो पीपल के बीच में और उनमें भी सुपीरियरिटी शो होती है, तो बेटा वहाँ दा लगता है। ठीक है, तो ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर, तो यहाँ क्या लगेगा, द बेटर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, लेकिन कई बार कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाता है, तो दा बेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, नो एरर। बताइए भाई। सर फ्यू के जगह पे सम आएगा। सर द फ्यू। द आएगा बेटा, फ्यू के प्लेस पे सम नहीं, द फ्यू। आप वर्ड को नहीं डिलीट कर सकते, आप उसके प्लेस पे उसका रिप्रेजेंटेटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ अ फ्यू नहीं बेटा, फ्यू नहीं बेटा, द फ्यू आएगा। द फ्यू होता है थोड़े, मीन्स सफिशियंट, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, फ्यू तो ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग, हार्डली एनी, तो दा लगेगा यहाँ पे, दा। ओके सर। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, एन एमिनेंट साइंटिस्ट, हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। बताइए भाई। सर द सेंटर। बिल्कुल ठीक है बेटा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का। नहीं नहीं बेटा, द सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, आगे चलो, अभी नहीं है। नो एरर सर। एक सेकंड बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से पहले दा का प्रयोग करो, क्योंकि मिस्टर सुब्रमण्यम जो है वो निश्चित मीन्स डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट आर्टिकल दा का ही यूज होगा, तो दा लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो एरर जो है आपका वो सी में एरर है बेटा। ठीक है, आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बिंदु, तो दा लगेगा बेटा यहाँ भी, आ के प्लेस पे दा। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, नो एरर। सर द डायरेक्टर एंड चेयरमैन आएगा, चेयरमैन से पहले द नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, यदि आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, आर्टिकल द विल नॉट बी रिपीटेड, क्योंकि वो व्यक्ति एक ही है बेटा, है ना। तो जो मिस्टर शर्मा है वो डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है, एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, तो आर्टिकल रिपीट नहीं होगा। और यदि ये व्यक्ति दो होते तो फिर आर्टिकल रिपीट हो जाता। तो इसका मतलब क्या है बेटा, द आर्टिकल जो चेयरमैन से पहले द है वहां आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि नाउन रिपीट हो रहा है, आपका सेम नाउन है, सेम नाउन है, तो फर्स्ट के साथ दा लगेगा, सेकंड के साथ लगेगा नहीं। लेकिन यदि नाउन रिपीट हो रहा है तब लगेगा सेकंड के साथ भी दा। जैसे मैं कहूं आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काउ, इसका मतलब है मेरे पास एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है। लेकिन मैं कहूं आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, इसका मतलब है मेरे पास दो गाय हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। He is the best worker of the factory but unfortunately least paid। बताइए भाई। द लिस्ट पेड। बिल्कुल ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, इसमें तो कहने की बात नहीं है ना। तो द लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, द। He has come out with an unique proposal for his friends,
नो एरर। सर ए यूनिक बेटा बेटा बिल्कुल ठीक है। क्या दो ही बच्चे हैं इस क्लास में? यूनिक मीन्स यह साउंड, तो और यह साउंड के साथ आएगा बेटा आ। When the house was set fire, एक सेकंड रुकेंगे। When the house was set on the fire, all the people started shouting at the top of their voices. बताइए। सर फायर से पहले दा नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा सर। बिल्कुल ठीक है बेटा। सेट ऑन फायर फ्रेज होती है, उससे पहले दा लगता नहीं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं बेटा भाई ये तो। सेट ऑन फायर, तो यहाँ दा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा भाई। और बच्चे बोलेंगे अब, अदर चिल्ड्रन विल स्पीक नाउ। लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain. द लिटिल अ लिटिल बेटा द लिटल तो सफिशियंट होता है। आ लिटल, लिटल तो कुछ होता ही नहीं है ना। लिटल और फ्यू तो कुछ होता ही नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग। लेकिन आ लिटल होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नॉलेज जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? आ लिटल नॉलेज। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। नो एरर। मिस्टेक आएगा सर। आ मिस्टेक कहने की जरूरत नहीं, बाय मिस्टेक होती है बेटा, है ना। बाय मिस्टेक होती है तो आ डिलीट हो जाएगा यहाँ। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger. No error. सर मैं भी दीज की जगह पे दा आएगा, द ऑर्डर्स ऑफ No, 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 no. बिल्कुल ठीक है। इन डेंजर आ डिलीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ भी इन डेंजर। बहुत अच्छी क्लास चल रही है भाई आज तो भाई। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट in all adverse situations and deserves to be called a real hero. बताइए 17। मीनिंग समझाना हिंदी में। एक बार सुनेंगे। आई इंस्पायर्ड हिम, मैंने उन्हें प्रेरित किया। टू टेक द हार्ट, कि वो उस हार्ट को ले ले। इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस, कि सारी बुरी सिचुएशंस जो है ना उसको मन पे ले ले। एंड डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, और फिर वो जो बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के आएगा ना, तभी उसको वास्तविक हीरो मानने के लिए वो डिजर्विंग करेगा, डिजर्व करेगा। थैंक यू सर। बेटा द हर्ट का क्या मतलब है? टू टेक हर्ट फ्रेज होती है ना, टू टेक हर्ट, मन पे ले लेना। तो दा डिलीट हो जाएगा, है ना। दा यहाँ क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वूमन। दुनिया की सबसे सफल मैरिज होगी ना कोई खुशी वाली मैरिज बेटा, तो एक बहरा व्यक्ति और अंधी औरत फीमेल, तो उनकी शादी करा दो। दुनिया के सबसे अच्छे कपल हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स को भी बता देना कि दुनिया की सबसे हैप्पी मैरिज कपल कौन होगी? द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वूमन। बताइए। द यूनियन। बिल्कुल ठीक है बेटा, द यूनियन, बिल्कुल। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। बताइए भाई। बेटा यहां सुनेंगे, यहाँ टू गो टू द स्कूल। प्राइमरी बिजनेस के लिए यदि आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का यूज कर रहे हो तो दा नहीं आएगा, ठीक है। और यदि सेकेंडरी बिजनेस है, सेकेंडरी बिजनेस होता है आपके पेरेंट्स के लिए, तो वहां दा आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, यदि मैं टीच करने जाता हूं तो भी गो टू स्कूल, पढ़ने जाता हूं तो भी गो टू स्कूल, लेकिन अपने बच्चे की फी डिपॉजिट कराने जाता हूं तो द स्कूल। तो टुडे आई वेंट टू द स्कूल वेयर माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग। तो इसका मतलब है मैं प्राइमरी पर्पज के लिए वहां नहीं गया था, ठीक है ना। तो वहां क्या हो जाएगा? यहां दा कट जाएगा स्कूल के पहले। सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो ही लिव्स अलोन। बताइए भाई।
सर जेल से पहले द नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा जेल से हमारा जो रेफरेंस है वो हमारी प्राइमरी बिजनेस सजा से है, अतः जेल से पहले आप आर्टिकल का यूज ना करें। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, इज इन जेल। द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, नो एरर। सर द ग्रीक पीपल एस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, पीपल से पहले एस नहीं आता। यदि अलग अलग देश के लोग मिल जाते हैं ना, तब अलग अलग नस्ल के लोग मिल जाते हैं, तब पीपल्स होता है। तब फिश भी अलग अलग कैटेगरी की मिल जाती है तो फिशेज होता है। नहीं तो बेटा पीपल भी सिंगुलर होता है और फिश भी सिंगुलर होती है। ठीक है, तो सिंगुलर मीन्स पीपल को एस नहीं लगता, होता तो प्लूरल है लेकिन पीपल को एस नहीं लगता। तो द ग्रीक पीपल। आगे चलेंगे जल्दी से, टाइम ओवर होने वाला है। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। बताइए। टेम्पल से पहले द नहीं आएगा बिल्कुल सर। प्राइमरी बिजनेस है बेटा, टेम्पल जाते हो आप पूजा करने के लिए तो प्राइमरी बिजनेस के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो दा नहीं आएगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, पुजारी से मिलने जाना होता तो दा लग जाता है ना पुजारी जी से, तो गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो सीधी सी बात है, टेम्पल जाएगा तो पूजा पाठ ही करेगा, तो यहाँ बेटा दा नहीं लगेगा। देयर वॉज लिटल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। ए लिटिल मिल्क। बिल्कुल ठीक है बेटा, लिटल का तो मतलब नेगेटिव है तो देगी कहां से? लिटल का मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग हार्डली एनी, नॉन, बिल्कुल। और आ लिटल होता है थोड़ा सा दूध था वही दे दिया बच्चे को रोते हुए, तो आ लिटल आ जाएगा बेटा। बहुत अच्छे बच्चे चल रहे हैं तो वही। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। बताइए भाई। कार नहीं आएगा, सिर्फ कार आएगा। बिल्कुल बेटा, जनरल नाउन है, कॉमन नाउन है। आकार का एक कार में क्या बेटा? कार में बाय कार होता है, बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है ना? तो जनरल सी थिंग है, तो आ का क्या मतलब है? तो बाय कार। थैंक्स टू एन एफर्ट एंड persistence of the doctor, the victim of the blast have been able to start a normal life again। बताइए भाई। सर एन एफर्ट की जगह द। बिल्कुल ठीक है बेटा, एन एफर्ट के प्लेस पे थैंक्स टू द एफर्ट, वो स्पेशल प्रयास है ना। एन एफर्ट क्या, एक प्रयास क्या? परसिस्टेंस। हाँ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस? परसिस्टेंस होता है बेटा डॉक्टर का जो किया गया कार्य है, मीन्स द एबिलिटी टू डू द वर्क, किया गया वर्क। ओके सर। The victim of the blast have been able to start a normal life thanks to the effort and persistence। persistent होता है कंटिन्यूअस प्रयास जो होता है डॉक्टर का प्रयास और नियमित रूप से की गई देखभाल। persistence means रेगुलर चेकअप, रेगुलर असिस्टेंस। विक्टिम होता है बेटा जिसको परेशानी थी ब्लास्ट से, यानी जो बेचारा जिसको इंजरी लगी हुई थी, हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन, वो शुरू हो गया फिर से नॉर्मल लाइफ जीने में। ओके।